हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का एक जो टॉपिक हमने पे पिक किया है, एटलीस्ट और एटमोस्ट को लेकर जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं। सो जो आपका कन्फ्यूजन आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का इसमें रहता है, तो आज मेरे यहाँ पे एक कोशिश है, एक इस वीडियो के द्वारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, यू कैन सी। ओके, सो एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो भी आपका डाउट है मेरी क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। ओके, सो आप ध्यान से मेरी बातों को यहाँ पे समझेंगे। ओके, सुना क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख रखा है। A coin is tossed three times and outcomes is observed from a sample space. Find the probability of getting at least one head and at most one head. आपसे बोला गया किसी कॉइन को थ्री टाइम्स आपने उसको टॉस किया और फेवरेबल जो भी आउटकम्स है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। एंड आई होप आपको ये जो सैम्पल स्पेस है आपको बनाना यहाँ पे आता होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर देता हूँ। सो करेंगे कि आपको क्या करना है, जब भी हम थ्री कॉइन को टॉस करते हैं आपको करना है फोर टाइम आपको एच लिख लेना है, फोर टाइम ऐसे ही आपको यहाँ पे टी लिख लेना है। फिर क्या करना है, डबल एच डबल टी, डबल एच डबल टी, फिर क्या करना है, एक एच फिर टी, एच और टी। सिमिलर यही पैटर्न आपका टेल के साथ रहेगा। तो इस तरीके से आपके सैंपल स्पेस यहाँ पे आपके निकल आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, जहाँ हमारा कन्फ्यूजन हमारा यहाँ पे रहता है, कन्फ्यूजन हमारा एटलीस्ट और एटमोस्ट में हमारा रहता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब प्यारे बच्चों आपका रहता है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम, कम से कम आपका एक हेड होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलेगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड आपका होना ही चाहिए। तो देखिए मैंने इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एज ए कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब भी आपसे एटलीस्ट आपसे पूछा जाएगा, यानी कि क्या एटलीस्ट का मतलब क्या है, उससे आगे जितने भी सारे हमारे सैंपल स्पेस में नंबर रहेंगे सारे इंक्लूड कर लेंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपसे बोला गया वन हेड, वन हेड तो आपका होना चाहिए, दो होंगे तो भी चलेगा, तीन हेड होंगे तो भी चलेगा। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, वन हेड होना चाहिए, टू हेड होंगे हम तो भी काउंट कर लेंगे, थ्री हेड होंगे हम तो भी काउंट यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हैं। एटलीस्ट वन हेड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब आपको आपको समझ आ गया होगा। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक हेड आपका होना ही चाहिए। चाहे आप दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो। ओके, अब ये नहीं कि आपने हेड नहीं है वो भी आपने काउंट कर लिया, एक हेड होना ही आपका चाहिए। वो आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये आपके टोटल आपके सैंपल स्पेस है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हमारे, एट, एट आपका डिवाइड में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एट आपका डिवाइड में आएगा। अब वन हेड किस किस में आपका आ रहा है वो काउंट कर लीजिए। आपसे बोला कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, देखो एक हेड इसमें भी आ रहा है, किस एक हेड आपका इसमें भी है, एक हेड आपका इसमें भी आ रहा है, एक हेड आपका इसमें भी है, इसमें दो आ रहे हैं, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी आपके दो हेड, इसमें भी एक हेड आ रहा है, और इसमें तीन है तो इसमें तो एक आएगा ही आएगा। ओके, तो इसमें वो हम काउंट नहीं करेंगे जिसमें हमारा हेड नहीं आ रहा। तो हमारे जिसमें डबल टी, सॉरी ट्रिपल टी हमारे जिसमें आ रहे हैं वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था प्यारे बच्चों वो बोला गया है एटलीस्ट वन हेड, यानी कि एक हेड तो होना चाहिए। दो हेड होंगे तो भी चलेगा, तीन हेड होंगे तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम जा सकते हैं। एक हेड है, वेरी गुड, दो है तो भी काउंट करेंगे, तीन है तो भी काउंट करेंगे, वो काउंट नहीं करेंगे जिसमें हमारा हेड नहीं होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए सेवन, टोटल आउटकम्स कितने हमारे, एट, सेवन अपॉन एट, यानी कि एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, सेवन अपॉन एट। उम्मीद है आपको एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके, एटलीस्ट का मीन्स क्या था, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि हेड नहीं है, जिसमें हेड नहीं उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, ट्रिपल हेड है डजेंट मैटर, काउंट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर एक हेड तो आ ही रहा है ना। ओके, एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम एक हेड होना ज़रूरी है। तो वो सैंपल स्पेस लेंगे जिसमें एक हेड आपका होगा। नेक्स्ट, सेकंड की बात करते हैं, एटमोस्ट वन हेड। अब देखो एटमोस्ट वन हेड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीजिंग। जब भी आपसे एटमोस्ट बोला जाएगा, एटमोस्ट का मीन्स होता है अधिकतम, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एक ही हेड चाहिए हमें, सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ हमारा एक ही हेड होना चाहिए। अगर दो हो गए तो काउंट नहीं करेंगे। एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे, यहाँ से एक हेड होगा चलेगा, ओके, नहीं होगा तो भी चलेगा, डिक्रीज हम करते हुए जाएंगे। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, एक ही हेड होना चाहिए, सिर्फ एक हेड चाहिए मैक्सिमम।
नहीं है फिर भी काउंट कर लेंगे। 2 हेड हो गए तो काउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एटमोस्ट 1 हेड, ये हमारा सैंपल स्पेस है। एटमोस्ट का मतलब मैंने बोला मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए। कौन कौन से काउंट करेंगे एक हेड के लिए? एक हेड आपका इसमें आ रहा है। एटमोस्ट अधिकतम मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए, एक इसमें आ रहा है। एक हेड आपका इसमें आ रहा है, राइट। और एक हेड आपका इसमें आ रहा है मैक्सिमम, 1 हेड इसी में आ रहे हैं। एक हेड इसमें है, एक हेड आपका इसमें, एक हेड इसमें है। अब देखो इसमें कोई भी हेड नहीं है, ये भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। मैंने क्या बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 0 होगा तो भी चलेगा। दो हेड आएंगे, नहीं काउंट करेंगे। इसमें 2 हेड आ रहे हैं, नहीं काउंट करेंगे। 3 हेड आ रहे हैं, नहीं काउंट करेंगे। इसमें भी आपके 2 हेड आ रहे हैं, नहीं काउंट करेंगे। सिर्फ वो नंबर काउंट करेंगे जिसमें आपके एटमोस्ट 1 यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड ओनली एक ही होना चाहिए। 0 होगा चलेगा, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक ही होना चाहिए। 2 बोलता है तो 2 काउंट करते हैं, यहाँ पे बोला गया एटमोस्ट 1, तो हम सिर्फ उन्हीं यहाँ पे सैंपल स्पेस में वही काउंट करेंगे जिसमें आपका सिंगल हेड आपका आ रहा होगा। सिंगल हेड के साथ आपका जिसमें हेड नहीं आ रहा है वो भी हम ले लेंगे। ओके, एटमोस्ट में अपोजिट होता है, मैंने कहा एटमोस्ट में डिक्रीज करते हुए जाते हैं। एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें है ही नहीं तो ये भी काउंट कर लेंगे। एटमोस्ट में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। ओके, सो हमारा क्या आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, टोटल कितना हो गया आपका 8, फेवरेबल आउटकम्स कितने 4, तो ये हो गया 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी कि एटमोस्ट 1 हेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका आएगा 1/2। ओके, उम्मीद है आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन रहा होगा। उम्मीद है मैं आपका दूर यहाँ पे कर पाया हूँ। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो।